जी, अस्सलाम वालेकुम। दुआ ज़हरा केस में आज बड़ी पेशरफ़ हुई है। सिंध हाई कोर्ट में आज दूसरी हियरिंग थी इसकी, और इस हवाले से आज दुआ ज़हरा और ज़हीर को अलहदा-अलहदा रास्तों से जो है वो कमरे अदालत में पहुंचाया गया और सख्त सिक्योरिटी हिसार में दोनों को पहुंचाया गया। जब दुआ ज़हरा और ज़हीर को कमरे अदालत में पहुंचाया गया तो मीडिया के दाखिले पे पाबंदी आयद कर दी गई, जिसके बाइस मीडिया के जो अफराद हैं जो कि रेगुलर कोर्ट्स कवर करते हैं उनको दरमियान और जो दीगर जो अदालती स्टाफ है उनके दरमियान थोड़ा सा जो है वो गर्मा गर्मी भी हुई। वो नहीं करें आप तो क्या आराम से जो रेगुलर रिपोर्टर है वो नहीं जा सकता। आप रेगुलर रिपोर्टर के चक्कर में पूरी कोर्ट पूरी हुई है। क्या बात करें। हम कुछ जो दोस्त हैं हमारे सहाफ़ी वो घुस गए, जिनमें आपका भाई भी शामिल था, और जब हम अंदर गए तो हमने ये देखा कि दुआ ज़हरा को रोस्ट्रम पे बुलाया गया। वो दुआ ज़हरा रोस्ट्रम पर आई। एडवोकेट जनरल सिंह ने जो है वो मेडिकल रिपोर्ट जो है वो अदालत में जमा कराई। उसमें बताया गया कि दुआ ज़हरा की जो उम्र है वो मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक वो 17 साल के क़रीब है, जिसको जो है वो दुआ ज़हरा के वकील की जानिब से चैलेंज किया गया। और दुआ ज़हरा के वालिद का भी ये कहना था, उनके वकील का भी ये कहना था कि दुआ ज़हरा के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जिनमें उनका पासपोर्ट है और इसके अलावा जो बर्थ सर्टिफिकेट है, नादरा के दस्तावेज़ात हैं, वो तमाम दस्तावेज़ात ये बात साबित करते हैं कि दुआ ज़हरा 14 साल की हैं। सिर्फ हड्डियों के ऊपर और मेडिकल रिपोर्ट के ऊपर हम ये फ़ैसला नहीं कर सकते कि वो 17 साल की हैं, लिहाजा अदालत पहले उनकी इस दरख्वास्त को सुने। ताहम जो दुआ ज़हरा की मेडिकल रिपोर्ट को चैलेंज किया गया था दुआ ज़हरा के वालिद के वकीलों की जानिब से, उसको जो है वो अदालत ने आज नहीं सुना है। उनका ये अदालत का ये कहना है कि जितनी भी दस्तावेज़ात आपने पेश करनी हैं ये आप जाके ट्रायल कोर्ट में पेश करें। अभी यहाँ पे जो मामला था वो निपटा दिया गया है। अदालत में मेडिकल रिपोर्ट जो पेश की गई, जैसे कि हमने पहले ही आपको बताया था, गुज़िश्ता रोज़ जो मेडिकल रिपोर्ट जब पुलिस के हवाले हुई थी उसी वक्त बात सामने आ गई थी और कि दुआ ज़हरा जो है वो 17 साल की हैं। और आज भी अदालत में ये बात एडवोकेट जनरल सिंह ने बताई कि दुआ ज़हरा 17 साल की हैं। दुआ ज़हरा की 17 साल के होने के बाद जब ये अदालत को ये बात पता चली तो अदालत ने कहा कि वालिदैन की परेशानी अपनी जगह, ताहम जो अदालत है उसकी भी जो है वो उसको क़ानून को फॉलो करना है, और सुप्रीम कोर्ट की हिदायत है कि जो बालिग लड़की है वो जहाँ चाहे वो शादी कर सकती है, तो लिहाजा इस हवाले से वो कुछ नहीं कर सकते। इसी दौरान एडवोकेट जनरल सिंह ने अदालत को बताया कि लाहौर हाई कोर्ट में 10 जून को दुआ ज़हरा और ज़हीर को पेश करना है। लाहौर हाई कोर्ट की ये हिदायत है, हुक्म है, जिसके बाद अदालत ने कहा बिल्कुल आप इनको लाहौर हाई कोर्ट के रूबरू जो है वो पेश करें। जिसके बाद जो है यहाँ से दरख्वास्त निपटा दी गई। इसी दौरान दुआ ज़हरा के वालिदैन की जानिब से एक बार फिर दरख्वास्त की गई कि दुआ ज़हरा से मुलाकात कराई जाए, जिस पर जो दुआ ज़हरा से जो है वो अदालत ने इस्तफ़सार किया कि आपने वालिदैन से मिलना चाहती हैं, जिस पर उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद दोबारा से अदालत ने बोला कि बेटा आप अपने वालिदैन से मिल लें, जिस पर दुआ ज़हरा फूट फूट के रो पड़ी। ताहम उसके बाद अदालत ने ये हुक्म दिया कि चैम्बर के अंदर मुलाकात कराई जाए। अदालत ने किसी भी नाखुशगवार वाक़े के ख़दशे को पेश नज़र रखते हुए ये भी हिदायत की कि दुआ ज़हरा के वालिद और दीगर जितने अफराद हैं उन सब की जो है वो पहले जामा तलाशी हो और उसके बाद उनको जो है वो दुआ ज़हरा से मिलने दिया जाए। जिसके बाद दुआ ज़हरा की मुलाकात 10 मिनट जारी रही। हमारे जो अदालती ज़राए हैं वो ये बात कहते हैं कि जब दुआ ज़हरा उनकी मुलाकात जारी थी तो काफ़ी जज्बाती मनाजिर थे, तो हम दुआ ज़हरा इस दौरान खामोश रहीं, उनका सर नीचे की जानिब था और उनके घर वाले उनसे मुसलसल बातें करते रहे, ताहम उन्होंने जवाब नहीं दिया। और इसके बाद जब ये मुलाकात ख़त्म हुई तो दुआ ज़हरा के वालिद साहब एक बार फिर जो है वो रोस्ट्रम पे गए अदालत में, और उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि दुआ ज़हरा चाहती हैं कि वो घर जाएं, जिस पर अदालत ने बरहमी का इज़हार करते हुए कहा कि हमने आपकी मुलाकात कराई थी। दुआ ज़हरा अपना हल्फिया बयान दे चुकी हैं, मामला निमट चुका है। वहन में रहे कि निम्रा काज़मी ने अदालत को बताया था कि उनके वालिदैन ने मेलाफाइड ली, मुबैना तौर पर जो है वो उनकी उम्र कम लिखवाई, जिसके बायस उनकी उम्र दस्तावेज़ात में अलहदा है नादरा के, और असल उम्र उनकी अलहदा है, और जो बाद में मेडिकल रिपोर्ट में साबित भी हुई। इसी तरह दुआ ज़हरा के केस में भी काफ़ी सिमिलरिटी है, तो मुमकिन है कि दुआ ज़हरा आइंदा ये मौक़िफ़ अपनाएँ कि उनके वालिदैन ने उनकी उम्र गलत लिखी है। ताहम देखिए क्या होता है, क्योंकि दुआ ज़हरा के केस में जो उनके वालिदैन हैं उनकी शादी भी काफ़ी लेट दिखाई जा रही है। अब इस केस का जो इतना भी मामला है वो ट्रायल कोर्ट में चलेगा, और ट्रायल कोर्ट में जो है वो दुआ ज़हरा के जो उनके जो निकाह गवाह हैं और उसके गवाह हैं एक, वो पहले ही गिरफ़्तार हैं। ताहम इस केस
इसके बाद जो उनके वकील हैं उनका ये कहना है कि वो अदालत से एक दरख्वास्त करेंगे, क्योंकि अब ये बात साबित हो चुकी है कि कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मसला नहीं है, कोई अगवा का मसला नहीं है, लिहाजा निकाह ख्वाह और गवाह को भी जो है वो छोड़ा जाए। मेरी जो है वो निकाह ख्वाह से बात हुई थी तो निकाह ख्वाह ने बड़ी बेचारगी से कहा था, यार मेरी क्या गलती है, मैंने तो निकाह पढ़ा दिया था, लोग आए थे, लड़की और लड़का दोनों ने बोला कि हम बालिग हैं और मैंने इस पर निकाह पढ़ा दिया, इसमें मेरी क्या गलती है। अब इस केस में जो है वो निकाह ख्वाह और जो गवाह हैं, अब नेक्स्ट जो हेयरिंग होगी, क्योंकि सिटी कोर्ट में मुसलसल हड़ताल चल रही थी जिसके बायस अदालत में कोई समाअत नहीं हो सकी थी, अब नेक्स्ट हेयरिंग वहाँ पर होगी जिसके अंदर ये बात पता चलेगी। अभी यहाँ से दुआ जहरा को और इनके साथ साथ ज़हीर को यहाँ से जो है वो सिंध हाई कोर्ट से ले जाया गया है, अब इनको मुंतकिल किया जाएगा। इसके बाद यहाँ से इनको लाहौर हाई कोर्ट ले जाया जाएगा, जहाँ पर उनको जो है उनकी जो दरख्वास्त है कि उनको हिरासा किया जा रहा है नए शादीशुदा जोड़े को, इस हवाले से दरख्वास्त की समाअत होगी। इस पूरे वाक़यात से और दुआ जहरा के केस और दीगर केसेस से बड़ी अपडेट से जुड़े रहने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए रिपोर्टर 21 के साथ, और इस हवाले से हम आपको मज़ीद आगाही फराहम करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।